चलिए देखते हैं गुरुत्वाकर्षण यानी खान सर का बुक है पॉकेट जी के सामान्य ज्ञान। ठीक, इसका फिजिक्स का चौथा नंबर चैप्टर है। चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर देखते हैं। जैसे ब्रह्मांड में कोई भी दो कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। यह अवधारणा न्यूटन द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? न्यूटन द्वारा। अब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम भी कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण को सार्वभौमिक नियम भी कहा जाता है। अब है इसका कथन है, ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड एक दूसरे को अपने द्रव्यमान के उत्पाद के सीधे अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बल के साथ आकर्षित करते हैं। ठीक है, इसका गणितीय रूप होता है F बराबर जी सहित ma/mv/r² होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है जी को सार्वत्रिक गुणकांक नियतांक कहते हैं। जी का मान, जो कैपिटल जी का मान होता है 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, और 6.67 गुने 10⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर होता है। या एम ए और एम बी बराबर पिंड ए और पिंड बी का द्रव्यमान है। ठीक है, आर दो पिंडों के बीच की दूरी है और एफ गुरुत्वाकर्षण बल है। यह नियम ब्रह्मांड में सभी पिंडों के लिए लागू होता है। गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? केंद्रीय बल है, और एक संरक्षी बल भी है। यह एक संरक्षी बल भी है। जी की खोज न्यूटन ने की थी। जी की खोज किसने किया? न्यूटन ने। कैपिटल जी की खोज न्यूटन ने किया था, जबकि इसके मान की खोज हेनरी कैवेंडिश ने टॉर्सनल बैलेंस का उपयोग करके की थी। कैपिटल जी का मान कोणों की प्रकृति व आकार पर निर्भर नहीं करता है। कैपिटल जी का मान साथ ही कोणों के मध्य उपस्थित माध्यम से भी स्वतंत्र रहता है। कैपिटल जी का मान बहुत कम होता है, जिसके कारण प्रकृति में गुरुत्वाकर्षण बल सबसे छोटा बल है। जब तक एक या दोनों द्रव्यमान बड़े न हो, जी का विमीय सूत्र यानी m⁻⁻1 L3T-2 होता है। यह नियम असफल हो जाता है यह यदि वस्तु की दूरी 10⁻⁹ से कम होती है। ठीक है, अब है गुरुत्वाकर्षण बल के गुण के बारे में जानते हैं। यह सदैव आकर्षण प्रकृति क्या होता है। यह पिंडों के बीच उपस्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। यह अंतर्ग्रहणीय दूरी तथा अंतर आणविक दूरी दोनों के लिए मान्य है। यह केंद्रीय तथा संरक्षी बल है। यह दो पिंडों की परस्पर क्रिया करने वाला बल है। यह प्रकृति का सबसे कमजोर बल है। यह क्रिया प्रतिक्रिया युग में होता है। अब नोट है, जिस बल से पृथ्वी किसी पिंड को आकर्षित करती है उसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। अब आगे देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल पर आधारित कुछ घटना। ठीक है, अब है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। हमारे सौरमंडल का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। समुद्र में ज्वार भाटा के लिए जिम्मेदार बल है। कौन? गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए अब आगे देखते हैं। अब है पृथ्वी के ऊपर का वातावरण। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बना रहता है। यह ग्रह को सूर्य के चारों ओर गतिमान रखती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण यानी पृथ्वी के आकर्षण के कारण किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कहलाता है। इसे स्मॉल जी द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। अब है स्मॉल जी का मान कैपिटल GM/r² होता है, 4/3 पाई रो जी कैपिटल GR होता है।
जहाँ रो पृथ्वी का घनत्व कैपिटल आर पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखते हैं विमाएँ। विमाएँ होता है L-T-2 होता है। अब है स्मॉल जी का मान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किसी भी ग्रह के लिए गुरुत्वीय त्वरण कैपिटल M/r² अथवा रो आर के मान के कारण होता है। अब है पृथ्वी की सतह पर जी का औसत मान होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 32 फुट पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी दिशा सदैव ग्रह के केंद्र की ओर होती है। स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच संबंध देखते हैं। स्मॉल जी और कैपिटल जी के संबंध देखते हैं। स्मॉल जी बराबर कैपिटल GM/r² यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्मॉल जी का मान जी से अधिकतम माइनस जी से अधिकतम बराबर ध्रुवों पर जी के न्यूनतम स्मॉल जी के न्यूनतम भूमध्य रेखा पर भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाने पर वस्तु का भार बढ़ता है। चंद्रमा पर स्मॉल जी का मान GE/6 बराबर 9.8/6 यानी 1.673 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना 1/6 होगा। ठीक है, चलिए अब तुलना कर लेते हैं अंतर स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय स्थिरांक। स्मॉल जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न में सर्वत्र एक समान रहता है और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक में कैपिटल जी का मान संपूर्ण ब्रह्मांड में होता है। अब दूसरा है स्मॉल जी का मान 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और कैपिटल जी का मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। अब है स्मॉल जी सदिश राशि है और कैपिटल जी अदिश राशि है। मात्रक बराबर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब है ऊंचाई के साथ परिवर्तन। ऊंचाई के साथ परिवर्तन यानी जी डैश बराबर जी सहित कैपिटल आर के स्क्वायर बाई कैपिटल आर प्लस एच के होल स्क्वायर या जी डैश बराबर जी इंटू 1 - 2h/r यानी चूंकि h लेस देन r होता है। अब है यदि h लेस देन r डबल लेस देन r तो ऊंचाई के साथ कैपिटल स्मॉल जी का मान घटता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो जी का मान घटता जाता है। अब है स्मॉल जी प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण के घटने की दर यदि h लेस देन r पृथ्वी के अंदर की तुलना में दुगुनी है तो पृथ्वी के केंद्र में g बराबर 0 होता है। पृथ्वी अपना घूर्णन बंद कर देने की स्थिति में पृथ्वी के ध्रुव पर भूमध्य रेखा पर गुरुत्व त्वरण का मान बराबर हो जाएगा। पृथ्वी के कोणीय गति को 17 गुना कर देने की स्थिति में भूमध्य रेखा पर गुरुत्व त्वरण का मान 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब है द्रव्यमान और भार में अंतर। द्रव्यमान और भार में जानते हैं। द्रव्यमान भार। ठीक है, यानी किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा का परिणाम द्रव्यमान कहलाता है और भार किसी वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल उस वस्तु के भार कहलाता है। द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है ये द्रव्यमान में और भार विभिन्न स्थान पर अलग अलग होता है। द्रव्यमान इस पेन बैलेंस द्वारा मापा जाता है। द्रव्यमान मात्रक केजी में होता है, भार न्यूटन होता है, मात्रक न्यूटन होता है। अभी किसी पिंड का द्रव्यमान 0 नहीं हो सकता है, भार किसी पिंड का भार 0 हो सकता है। अब द्रव्यमान अदिश राशि है, भार सदिश राशि है। चलिए अब आगे देखते हैं वास्तविक भार और आभासी भार के बारे में जानते हैं। ठीक, वास्तविक
वास्तविक भार गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा पिंड पर लगाया गया है। सूत्र होता है वास्तविक भार बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, जैसे W बराबर mg होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, क्या देखेंगे, आभासी भार। क्या है आभासी भार? आभासी भार यानी आभासी भार वस्तु का एक गुण है जो किसी वस्तु के भारी होने का अनुरूप होता है। जब भी वस्तु पर कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल एक समान लेकिन विपरीत सामान्य बल द्वारा संतुलित नहीं होता है, तो वस्तु का आभासी भार वस्तु के वास्तविक भार से भिन्न होता है। आभासी भार बराबर वास्तविक भार प्लस काल्पनिक बल होता है। लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार बराबर लिफ्ट एक सरल मशीन है जिसके द्वारा ऊपर नीचे की गति की जाती है। चलिए अब देखते हैं लिफ्ट के बारे में। यानी लिफ्ट त्वरित गति से गमन यानी ऊपर हेवी एक्सपीरियंस यानी भारी अनुभव होता है, डाउन यानी नीचे में हल्का अनुभव होता है। अब एक समान वेग से जा रहा है, ऊपर जाने पर भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है और नीचे जाने पर भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब स्मॉल जी त्वरण के साथ गमन अगर करता है तो ऊपर जाने पर 2 गुना भारी अनुभव होता है और नीचे आने पर भारहीनता हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं पलायन वेग के बारे में जानेंगे। पलायन वेग यह किसी पिंड का न्यूनतम वेग है जिसके माध्यम से वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने में सक्षम होता है। सूत्र है पलायन वेग VC बराबर √2G कैपिटल R बराबर √2 GM/R होता है, जहाँ G गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है, कैपिटल G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, कैपिटल R पृथ्वी की त्रिज्या और कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान है। अब पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य का पलायन वेग 617.5 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चंद्रमा का पलायन वेग 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। पलायन वेग पिंड के द्रव्यमान एवं पिंड के प्रक्षेपित करने की दिशा पर निर्भर नहीं करता है। अब देखते हैं पलायन वेग निर्देश पिंड ग्रह के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर करता है। जिस ग्रह का M/R या G कैपिटल R अधिक होता है उस ग्रह का पलायन वेग अधिक होता है। अब ग्रहों की गति के केपलर के नियम। ग्रहों की गति केपलर के नियम के बारे में जानते हैं। अब कक्षाओं का नियम केपलर का पहला नियम, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है जिसमें सूर्य किसी एक केंद्र पर होता है। क्षेत्रफल का नियम यानी केपलर का दूसरा नियम, प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है अर्थात सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। अब है परिक्रमण काल का नियम, केपलर का तीसरा नियम, T² प्रोपोर्शनल टू RQ, जहाँ कैपिटल T किसी भी ग्रह की परिक्रमा अवधि होता है, R कक्षा के अर्ध दीर्घाद अक्ष की दूरी है। अब देखते हैं उपग्रह। क्या देखें? उपग्रह यानी एक उपग्रह एक पिंड है जो आकर्षण के तहत एक ग्रह के चारों ओर एक कक्षा में लगातार घूम रहा है। यह प्राकृतिक या कृत्रिम हो सकता है। उदाहरण है पृथ्वी सूर्य का उपग्रह है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी सूर्य का उपग्रह और चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। अब है कक्षीय वेग, किसी उपग्रह को किसी ग्रह के चारों ओर उसकी कक्षा में स्थापित करने के लिए आवश्यक वेग कक्षीय वेग कहलाता है। परिक्रमण के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा प्रदान किया जाता है। सूत्र है V0 बराबर √GM/R बराबर √g कैपिटल R² R + H बराबर R सहित
G/R प्लस स्मॉल h होता है। अब एक कक्षीय वेग उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है तथा इसकी दिशा सदैव कक्षा के स्पर्श रेखीय होती है। अब भार शून्यता भारहीनता, यह एक ऐसा स्थिति है। अब भार शून्यता या भारहीनता यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर का अवलोकित किया भार शून्य हो जाता है। अब निम्न स्थिति में यह शून्य होता है। निम्न स्थितियों में यह शून्य होता है जैसे वस्तु गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरे। यदि कोई उपग्रह पृथ्वी के परितः अपनी कक्षा में परिक्रमण करे जब वस्तु बाह्य अंतरिक्ष में होती है, यदि पृथ्वी की अपने अक्ष के परितः कोणीय चाल 1/800 रेडियन पर सेकेंड से अधिक हो जाती है तो व्यक्ति भूमध्य रेखा पर भारहीनता का अनुभव करेगा। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तब लिफ्ट में खड़े व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होता है। भारहीनता की स्थिति में अपनी गति नियंत्रित करना कठिन होता है। यदि मेज पर किताब रखी है तो भारहीनता में मेज, चलिए नीचे देखते हैं, मेज हटा लेने पर किताब अपनी जगह पर रहेगी। अब किसी बर्तन में पानी को भारहीनता में डालने पर तथा बर्तन हटा लेने पर वह बर्तन के आकार में बाहर तैरेगा। अब भारहीनता की स्थिति में माचिस जलाने पर शीर्ष जल जाएगी, काठी नहीं जलेगा। अब भारहीनता में संवहन धारा नहीं बहेगी। अब महत्वपूर्ण कुछ बिंदु है। भू-स्थिर उपग्रहों का उपयोग कम दूरी के लिए जबकि ध्रुवीय उपग्रहों का उपयोग दीर्घकालिक पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। सूर्य पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में 27 गुना होता है। 1 kg द्रव्यमान का भार 9.8 न्यूटन होता है। ठीक है, थैंक यू। चलिए अब अगला चैप्टर अब देखेंगे। अगला वीडियो में कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में जानेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।